नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफी का आज का सेशन मैं लेके आ रहा हूं। ये ज्योग्राफी का सेशन मैक्सिमम आपकी सविता मैम लेके आती थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो क्लास 3 दिन तक नहीं रिज्यूम कर पाएंगे, इस वजह से मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। वैसे उम्मीद है कि इसकी पीडीएफ आप लोग पहले से सॉल्व कर चुके होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल चुकी है। अगर आप कोई नया सजेशन देना चाहते हैं या आपके कोई मन में विचार हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके विचारों को, आपके थॉट्स को हम समझ सकें और आपके लिए जो नए इंप्रूवमेंट हो उन इंप्रूवमेंट को लागू किया जा सके। सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सेशन में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं इनकी पीडीएफ आपको पहले दे दी जाती, तो पहले पीडीएफ को सॉल्व कर लिया करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम में क्या कैटेगरी चल रही, किस तरह से। जैसे हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। युवा पर्वत श्रृंखला से मतलब क्या है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लास्ट में निर्मित हुई थी और जिसका विकास लगातार अभी तक चल रहा है। देखिए, पृथ्वी की दो चट्टानें आपस में टकराती हैं और एक चट्टान एक के ऊपर एक शिफ्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यह सिरा थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है। और ये उभरा हुआ सिरा क्या किस नाम से वर्तमान समय इसको जानते हैं? वर्तमान समय में इसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अर्थात हिमालय है क्या, हिमालय विश्व की सबसे उभरी हुई त्वचा है और ये जो उभरी हुई परत है इसे हम लोग पहाड़ कहते हैं और ये सबसे नवीनतम है। सबसे नया या सबसे नवयुवक पर्वत के बारे में चर्चा करें तो उसे हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बर्लिन शहर किस नदी के तट पर है। वन लाइन फैक्चुअल डाटा की तरह याद रखिएगा, जो बर्लिन शहर है वो स्प्री नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? स्प्री नदी। आप लोग कमेंट करिएगा इसके अलावा क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या सेशन। और हाँ, इन सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ कि 80,000 क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के समक्ष आ चुकी है, जिसके तहत फिजिक्स की क्लास हो चुकी है। आज ये ज्योग्राफी की क्लास भी उसी के तहत हो रही है और इन सभी के साथ आज आपको अभी मिलेगी पॉलिटी की क्लास और पॉलिटी की क्लास के साथ साथ ही आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास भी इसी में देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी 80,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर करिएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पार्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम पर्वत श्रृंखला और नवीनतम पर्वत श्रृंखला के साथ खासियत याद रखिएगा, इसकी चोटी की लंबाई प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है। अब इसमें माउंट एवरेस्ट की चोटी के बारे में चर्चा करें तो माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है वो 8,848 मीटर है या 8.8 किलोमीटर। ठीक, 8,848 मीटर है। दोनों ऑप्शन से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, कावेरी नदी के बारे में चर्चा करें तो कावेरी नदी की जो नदी सहायक नदी नहीं है उसके बारे में देखते हैं। भवानी नदी, अमरावती, कामनी, वैगई। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं और आप लोग अपना कमेंट करके दीजिएगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा डी, जो वैगई नदी है ये वैगई नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है। जब सौरमंडल के बारे में चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, सूर्य एवं सूर्य के ग्रही परिवार के हिस्से को क्या बोलते हैं? सौरमंडल। इसमें से सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, भोर का ग्रह किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं, इन सभी तरह के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इसमें से सबसे बड़ा ग्रह के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करने से पहले याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह पूछ ले अगर आपसे तो याद रखना बुध। बुध ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह। और अगर पूछ ले सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। जबकि सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, परंतु बुध ग्रह का खुद का कोई वातावरण नहीं है, जिस वजह से हीट उसमें कैप्चर नहीं हो पाती है और वो अत्यंत गर्म नहीं होता है। गर्म होता है पर अत्यंत गर्म नहीं होता। उसी का जस्ट पड़ोसी शुक्र ग्रह वो अत्यंत गर्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं जिसको एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं।
अब विश्व का सबसे बड़ा याद हो गया, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन इससे भी प्यारा पूछना चाहता है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? अच्छा, जब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़े देश के बारे में चर्चा करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। सेकंड नंबर पे भारत है। भारत हाल ही में चीन को पछाड़ देगा, ये जब तक भारत का सेंसेक्स नहीं आता है तब तक नहीं मानते हैं, परंतु जल्द ही इसको पछाड़ देंगे। अब चर्चा करते हैं विश्व के सबसे छोटे देश के बारे में। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जिसको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आपने सही जवाब दिया था, इसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। अगले सेशन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राज्य राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको तुरंत आंख बंद करके आप लोग लगाना चालू कर दीजिएगा कि यह असम में है। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह है किस लिए फेमस? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। गैंडा कौन सा? एक सींग वाला। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये भी कोई पूछने वाली है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे बड़ा नदी बहाव क्षेत्र या नदी बेसिन क्षेत्र किस नदी का है? तो गंगा नदी का। सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी निर्मित करती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उसके स्थान के साथ गलत सुमेलित है? लोनार महाराष्ट्र बिल्कुल सही ऑप्शन है। लोकतक झील मणिपुर में, रूपकुंड ताल उत्तराखंड में, परंतु चिल्का झील जो आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका गलत कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर इसका गलत रहा बी नंबर। सही आपको यहाँ कौन सा ना बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भूकंपी समुद्री तरंगे जो अधिक बल से तटों की ओर आती हैं वो क्या कहलाती है? जब भूकंप की वजह से समुद्री लहर तट के तरफ आती है तो वह क्या कहलाती है? इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग सुनामी नाम से जानते हैं। जब कभी भूकंप समुद्र में आ जाए और समुद्र की लहरें उठ उठ के समुद्र तट की ओर आने लगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सुनामी कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अधिकतम जैव विविधता वाली भूमि को क्या कहते हैं? जो बायोडाइवर्सिटी से परिपूर्ण है उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन दिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, भूमध्यरेखीय। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यंत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया ए नंबर। ए नंबर पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारतीय मानक समय किससे संबंधित है? जब भारतीय मानक समय के बारे में चर्चा करेंगे तो भारतीय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से होती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है क्या नाम? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है? अब आपको उस तारे का नाम बताना है जो सूर्य जैसा ही है परंतु सूर्य के बाद पृथ्वी का सेकेंडरी नियर बाई है, सूर्य से थोड़ा सा ही दूर है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंट्री। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसका डायरेक्ट नाम याद रखिएगा, इसके बारे में डिटेलिंग आपकी मैम कवर कराएंगी। मैम की क्लास 3 दिन तक थोड़ी सी रुकी रहेगी, इसके बाद आपकी क्लास, ये सारी क्लासेस आपकी सविता मैम ही लेंगी। तब तक के लिए अगर मैं आपको पसंद आ रहा हूँ, मेरी ये वक्तव्य बोली समझ में आ रही है, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेशन को अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं? देखिए सुंदरवन का जो जंगल है इसमें मैंग्रोव वन ज्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या है? मैंग्रोव वन एक झाड़ियों की तरह उत्पन्न होते हैं। जैसे ये समुद्र का तट चल रहा है, समुद्र के तट पे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी झाड़ियां उग जाती हैं कि ये जल तक को कैप्चर कर ले अपने अंदर, यहाँ तक कि जिससे पानी तक का रिसाव नहीं हो सकता। इस तरह के वन क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। तो सुंदरवन में ज्यादातर कौन सा है? सुंदरवन में मैंग्रोव वन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे मैंग्रोव वन क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते क्या। निम्नलिखित में कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बड़े भूकंप का शिकार हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन स्टैटिक की तरह भी पूछा जा सकता था कि 2004 में सबसे बड़ा भूकंप कहां पे आया था। तो 2004 के भूकंप के बारे में चर्चा करें, जिसे सुमात्रा द्वीप पे आया था।
ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सुमात्रा द्वीप में इंडोनेशिया, जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र से इसका पीड़ित था। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में है, परंतु राजस्थान क्षेत्र में यह नहीं प्रवाहित होती, अर्थात राजस्थान क्षेत्र इसके बेसिन क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो गया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी ढालों पे मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जाता है? जो पहाड़ी ढाल होते हैं इसमें छोटे छोटे करके सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं। सीढ़ी नुमा खेत बनाने से क्या होता है, इसमें फसल भी अच्छी उत्पादित हो जाती है, और पहाड़ों जो मिट्टी का ढाल हो रहा था, मिट्टी का कटा हो रहा था, वो भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। भूगोल शब्द किसने दिया था? भूगोल शब्द एरिस्टोटल्स ने दिया था, या क्या एरोस्टोस्टिक्स, ठीक है, इंग्लिश में यही नाम है, एरोटोस्थेनिज, ठीक है, एरिस्टोटल याद रखो, ठीक है, सीधा सा नाम याद रखो, अंग्रेजी में ज़्यादा सही है, हिंदी में पढ़ लो एरोस्टोतोस्निक, एरोस्टेनिस, ठीक है, एरिस्टोटिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का हॉटस्पॉट कहते हैं? जब कभी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का हॉटस्पॉट, देखिए ये हॉटस्पॉट शब्द से क्या मतलब है। देखिए, जब आप पृथ्वी पे चर्चा करते हैं तो आप जैव विविधता वाले क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी एरिया बोलते हैं। उसी प्रकार से जब जलीय क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है तो उन्हें, उन क्षेत्रों को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत का जब आप मैप को अध्ययन करें तो भारत के मैप में क्या होता है, ये जो पूर्वी घाट होता है, ये जो पूर्वी घाट होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी तंत्र में हॉटस्पॉट थोड़ी कम पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे हो गया? सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट कहाँ किसे कहा जाता है? पूर्वी घाट को। ऑप्शन नंबर याद रख लीजिए इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा याद रखिए? पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी घाट में कम पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम पाए जाते हैं, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रखेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण रेडियोमेट्रिक विधि द्वारा किया जाता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के पृथ्वी में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जिनका लगातार क्षरण होता रहा, उस आधार पर पृथ्वी की आयु का गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की कितनी भूमि रेगिस्तान पे है? तो याद रखिएगा, भारत में या विश्व की पृथ्वी का, विश्व स्तर पे पृथ्वी का लगभग 1/5 भाग रेगिस्तान के फॉर्मेट में पाया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है वो कैलाश पर्वत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत में। वह सिंधु नदी का मुख्य जल किसकी ओर जाता है? सिंधु नदी का जो मुख्य बहाव क्षेत्र है वो पाकिस्तानी क्षेत्र है, या पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में होके जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के आपके एग्जाम से में आने की उम्मीद है। सेशन पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अपने मत को या अपने विचारों को कमेंट करिएगा। सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। और हाँ, 80,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसमें तो सारे कवर कराए ही जा रहे हैं। इसके साथ एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ज्योग्राफी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इनसे भी जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद दोस्तों।